मैं अशोक कुमार वर्मा, सहायक सह आचार्य भौतिक विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बाड़ी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज हम विद्युत चुंबकत्व के किताब के लिए मैं सबसे पहले पदार्थों में चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अपन चर्चा करेंगे। हम जानते हैं प्रत्येक परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से मिलकर बना होता है। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। परमाणु में स्थित इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन प्रत्येक क्षण एक विद्युत द्वंद्व का निर्माण करते हैं। विद्युत द्वंद्व का मतलब होता है डाइपोल। डाइपोल का मतलब समान मात्रा में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक निश्चित दूरी पर रखे रहते हैं, उसको अपन विद्युत द्वंद्व या डाइपोल कहते हैं। परंतु विद्युत द्वंद्व की दिशा निरंतर बदलती रहती है। क्यों बदलती रहती है? इसका कारण यह है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में हमेशा मूवमेंट में रहते हैं, ना कि स्टैटिक, तथा किसी समय और औसतन द्वंद्व आघूर्ण का मान शून्य होता है। द्वंद्व आघूर्ण का मतलब होता है दोनों आवेशों के मध्य की दूरी और आवेश के मात्रा के गुणनफल को द्वंद्व आघूर्ण कहते हैं, जिसमें कोई स्थिर विद्युत क्षेत्र प्रेक्षित नहीं होता है, परंतु गतिशील आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। हम जानते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में रखा होता है तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और जब कोई आवेश गतिमान हो तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और परमाणु के अंदर क्षेत्र में औसत मान शून्य नहीं होता है। मानव परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्ताकार कक्ष में नियत वेग v से गतिशील है, जिसके कारण उत्पन्न धारा I बराबर होता है आवेश बटे समय माइनस E बटे टी, जहाँ टी उसका आवर्तकाल है। आवर्तकाल का मतलब होता है एक पूरा चक्कर लगाने में लगे समय का मान, और इसका मान होता है आवर्तकाल टी बराबर 2 पाई बटे ओमेगा। अगर ओमेगा को अपन रेडियस के फॉर्म में लिखें तो दिस कम्स आउट टू बी टी बराबर 2 पाई आर बटे वी। धारा I बराबर होगा माइनस ई वी अपॉन 2 पाई आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, E is the charge। नेगेटिव साइन का ये मतलब होता है कि धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के गति के विपरीत होती है। वृत्तीय धारा एक चुंबकीय द्वंद्व के समान व्यवहार करती है, जिसका चुंबकीय आघूर्ण हम निकाल सकते हैं म्यू एल बराबर धारा इंटू क्षेत्रफल। वृत्तीय धारा द्वारा परिवर्त क्षेत्रफल, क्षेत्रफल से मतलब है वृत्तीय धारा द्वारा परिवर्त क्षेत्रफल। दिस कम्स आउट टू माइनस ई वी बटे 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर, और दिस कम्स आउट टू बी माइनस ई वी आर बटे 2। यदि इलेक्ट्रॉन का कोणीय वेग ओमेगा हो तो जानते हैं कि v बराबर आर ओमेगा, वेयर v इज द वेलोसिटी एंड r इज द रेडियस, सो दैट चुंबकीय आघूर्ण म्यू एल कम्स आउट टू माइनस ई आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2। कक्ष में परिभ्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग भी होगा, और कोणीय संवेग जैसा हम जानते हैं L बराबर होता है R क्रॉस P, जहाँ P उसका संवेग है और R उसकी रेडियस है। यदि m द्रव्यमान का कोई भी पार्टिकल b वेग से गतिमान होता है तो उसका जो संवेग का मान होता है P इजिकल टू एम बी। तो दिस कोणीय संवेग L बराबर R क्रॉस एम बी, दिस कम्स आउट टू बी एम आर वी एन। चूँकि दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो डायरेक्शन शुड बी मेन से, सो कोणीय संवेग L इज इक्वल टू एम आर वी एन कैप, वेयर एन कैप द डायरेक्शन ऑफ द कोणीय संवेग, जहाँ m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और n कक्ष के तल के लंबवत एकांक सदिश यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि इसकी जो क्वांटिटी है उसका मान 1 है, सिर्फ डायरेक्शन शो करता है। अब म्यू एल व एल की दिशा अभी मैं आपको एक चित्र बताऊंगा, उसके अनुसार होगी। इसलिए म्यू एल बराबर माइनस ई बटे 2m इंटू एल। ये जो वैल्यू आती है इसमें माइनस नेगेटिव साइन ये प्रदर्शित करता है कि वृत्ताकार कक्ष में गतिशील इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण कक्षीय कोणीय संवेग के विपरीत होता है। नाभिकीय आवेश भी अपने कक्ष में गुणन करता है, परंतु इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की तुलना में बहुत अधिक होता है, इसलिए नाभिकीय कणों की गति को नगण्य मानते हैं। चूँकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम है, इसलिए नाभिकीय कड़ी गति को अपन उसकी नग्न नहीं मान सकते।
ये चित्र में दिया हुआ है कि पॉजिटिव जो है साइन वो न्यूक्लियस के अंदर है, आर त्रिज्या के वृत्ताकार कक्ष में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है जिसकी वेलोसिटी का मान v है। दूसरे वाले चित्र में आप देखिए कि जो कोणीय संवेग है उसकी डायरेक्शन ऊपर है और जो कक्षीय कोणीय संवेग है उसकी डायरेक्शन नीचे है, और वो भी इलेक्ट्रॉन आर त्रिज्या के वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगा। थैंक यू।